नमस्कार। कुछ दिन पहले मैं एक सीआरपीएफ जवान अजय मलिक से मिला। नक्सल्स के खिलाफ वो लड़ रहे थे और उन्होंने लड़ाई में अपना पैर खो दिया। मैं उनसे मिला, परिवार से मिला, बहुत कॉन्फिडेंट थे, होप नहीं हारे थे, लड़ना चाह रहे थे। मतलब एक पैर नहीं था तब भी वो जाकर देश के लिए लड़ना चाह रहे थे। और उन्होंने एक शिकायत की। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं जान देने को तैयार हूँ, मगर मेरा जो संगठन है, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो मुझे 15 साल से उसने मुझे प्रमोशन नहीं दी। इस देश में अजय मलिक अकेला नहीं है, लाखों अजय मलिक हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी देश को देते हैं। वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए काम करते हैं, शहीद होते हैं, डिसेबल होते हैं, मगर उनके जो संगठन है, उनकी लीडरशिप अजय मलिक जैसे लोगों को कभी नहीं मिल सकती। You'll be surprised to know that no paramilitary force in India has been led by an officer who has risen up the ranks of the paramilitary forces. एक भी ऐसी paramilitary force नहीं है जिसकी टॉप लीडरशिप उन्हीं के अंदर से आई है। टॉप लीडरशिप पैरामिलिट्री फोर्सेस पर इंपोज की जाती है। ये बिल्कुल गलत है। Why is it wrong? Because paramilitary forces have certain skills, certain understandings. I've worked with paramilitary forces now for 20-25 years. They look after my security. They have particular niches they work in. ITBP has a particular skill. BSF has another skill. CRPF has another skill. These skills are valuable. इनका जो अभ्यास है, ये सबसे जरूरी चीज है। और उन्हीं अफसरों को लीडरशिप मिलनी चाहिए जिनके पास ये अभ्यास है। अगर आप बाहर से किसी को ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डालोगे, उसे ऑर्गेनाइजेशन की जो आत्मा है वो नहीं समझ आएगी। दैट इज द मेन इशू। हाउ कैन वी हैव एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज स्किल, दैट हैज अंडरस्टैंडिंग, दैट अंडरस्टैंड्स एग्जैक्टली व्हाट इट हैज टू डू, लिव्स इट, एंड देन लास्ट मिनट those people can never lead the organization. I think this is fundamentally wrong, and we have opposed it. Supreme Court has opposed it, and now the government is once again overriding the Supreme Court. ये CAPFs के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है। I don't understand how you can have an organization, how you can protect an organization's morale that cannot put its own person in position of leadership in that organization. I think it's ridiculous. These people, these boys are being asked to fight terrorism. They're being asked to fight the Naxals. They're being asked to die. They're being injured. And then we are telling them that we refuse to allow you to run your organization. It's ridiculous. And this is why I'm very strongly saying that what the government has done is unfair. I don't understand why they're doing it. There might be other considerations. There might be considerations of elections these days, but they're doing it. मैं भाषण देना चाह रहा था पार्लियामेंट हाउस में। ये इसी दिन इस बिल को लाए जिस दिन मैं असम में टूरिंग कर रहा हूँ। मैंने कल मैसेज भेजा सरकार को कि मैं इस पे बोलना चाहता हूँ, इसको थोड़ा आप आगे पीछे कर दीजिए। उन्होंने रिफ्यूज किया। वो नहीं चाहते कि मैं पार्लियामेंट हाउस में ये बात बोलूं, मगर मैं सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सारी की सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को बताना चाहता हूं कि मैं और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़े हैं और आपको न्याय मिलना चाहिए। हमारी सरकार आएगी तो हम आपको न्याय देंगे 100%। वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू, वी लव यू, वी लव योर फैमिलीज, यू प्रोटेक्ट द नेशन। थैंक यू वेरी मच। We are going to protect you. सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।